वेलकम। ये हमारा पार्ट 2 है और पार्ट 1 में हमने कहाँ तक देखा था, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन स्टार्ट ही हुआ था। तो हमें जैसे कि पता है व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन इन मशीन लर्निंग। तो क्लासिफिकेशन प्रेडिक्ट करता है डिस्क्रीट कैटेगरी या लेबल, यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना, डिस्क्रीट कैटेगरी या लेबल। और रिग्रेशन जो है वो प्रेडिक्ट करता है कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू। सो क्लासिफिकेशन क्या प्रेडिक्ट करता है, कैटेगरी या लेबल। जैसे कि अगर मूवी है तो मूवी में क्लासिफिकेशन क्या होगा, वेदर द मूवी इज एक्शन, कॉमेडी या थ्रिलर, हॉरर मूवी, ये हो गया क्लासिफिकेशन। अगर आप स्टूडेंट को लेंगे, अगर स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें क्लासिफिकेशन क्या होगा, पास या फेल, पास या फेल। लेकिन रिग्रेशन उसका क्या हो जाएगा कि कितना परसेंटेज आया, है ना। स्टूडेंट का अगर एग्जाम्पल लें तो उसमें जो हाँ क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन होगा, वेदर द स्टूडेंट हैज़ पास्ड और फेल्ड इन द एग्ज़ाम। लेकिन उसका रिग्रेशन क्या है, रिग्रेशन प्रेडिक्ट क्या करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑन कंटिन्यूअस स्केल। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना, मतलब क्या प्रेडिक्ट करेगा ये, परसेंटेज कि स्टूडेंट का 100 में से कितना परसेंटेज आया, उसे रिग्रेशन बोलते हैं। तो इसी पे KNN जो हमने पढ़ा था, के नियरेस्ट नेबर और यूक्लिडियन डिस्टेंस, उसको यूज करके एक एग्जाम्पल है जो मूवी पे है। कैटेगरी इसका क्या है, मूवी, है ना। और मूवी वाले एग्जाम्पल में आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्शन सीन और कॉमेडी सीन में अलग अलग क्लासिफाइड है। लेकिन ये कैटेगरी कौन सा है, इसी का क्लासिफिकेशन हमें करना है। एक मूवी है जिसमें 100 एक्शन सीन है और 15 कॉमेडी सीन है, तो आप बताओ उसको आप किस कैटेगरी में रखोगे। कैटेगरी कैसे डिसाइड होता है, जिसका ज़्यादा मेजॉरिटी हो, जिसका ज़्यादा मेजॉरिटी हो, है ना, मतलब जो ज़्यादा संख्या में हो, ज़्यादा क्वांटिटी में हो। तो इसका 100 एक्शन सीन है और 15 कॉमेडी सीन है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ये कौन सा कैटेगरी है, ये है एक्शन मूवी, है ना। और सेकेंड वाले सीरियल नंबर में अगर आप देखोगे तो 20 एक्शन सीन है और 95 कॉमेडी सीन है, तो कौन सा कैटेगरी है ये, कॉमेडी। थर्ड वाले सीरियल नंबर में 90 एक्शन सीन और 5 कॉमेडी सीन, तो कौन सा ज़्यादा है, एक्शन सीन। तो द मूवी कैटेगरी विल बी एक्शन मूवी होगा वो। और ये यहाँ पे देखिए फोर्थ में 10 एक्शन सीन है और 85 कॉमेडी सीन है, तो ये कौन सा कैटेगरी होगा, कॉमेडी। तो ये जब हमारा 100, 15, 20, 95 आ रहा था, वी कैन ईजिली से कि ये पर्टिकुलर कैटेगरी का है। लेकिन एज्यूम कि जब 50 एक्शन सीन हो और 50 कॉमेडी सीन हो, तो फिर कौन सा कैटेगरी होगा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट ना। जब एक्शन सीन ज़्यादा था तो आपने प्रेडिक्ट किया कि वो कैटेगरी होगा एक्शन मूवी। जब कॉमेडी सीन ज़्यादा था, यू प्रेडिक्टेड दैट इट विल बी द कैटेगरी ऑफ अंडर द कॉमेडी। लेकिन जब दोनों इक्वल हैं, टाई है, 50-50, 50 एक्शन सीन एंड 50 कॉमेडी सीन, फिर वो कौन सा कैटेगरी है, हाउ यू विल फाइंड। तो उसी के लिए हमें ये यूज करना है यूक्लिडियन डिस्टेंस, और KNN के थ्रू हम जानेंगे, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ओके, यूक्लिडियन डिस्टेंस वैसे क्या होता है, एक डिस्टेंस मतलब एक स्ट्रेट लाइन है और पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना, जो दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस। और उसका फॉर्मूला क्या था, यूक्लिडियन डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसे जो कैटेगरी में रखते हैं ना, ये दोनों जो है इसको बोलते हैं ट्रेन सेट। कौन सा, ये वर्ड बहुत आगे अभी यूज होगा, ट्रेन सेट। और ये वाला जो हमें टेस्ट करना है, टेस्ट कौन सा सीन है, 50-50, ये जो है इसको बोलते हैं टेस्ट। समझ में आ गया। और इसी दोनों का मतलब हर एक, जैसे इसको आप मान लो कि ये है T1, ये है T2, ये है T3, ये है T4 और ये टेस्ट वाले को मानते हैं T5। तो हमारा ये फाइंड करना है कि T1 से T5 में कितना डिस्टेंस है।
T2 से T5 में कितना डिस्टेंस है, T3 से T5 में कितना डिस्टेंस है, T4 से T5 में कितना है, और उसके बाद जो नियरेस्ट होगा उसको k का वैल्यू डाल के हम वो फाइंड करेंगे। उसी टाइम यूज होता है KNN का मेथड। ओके, सो नाउ लेट अस फाइंड व्हाट इज T1 डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको एक नंबर जो है वो ट्रेन सेट से लेना है और दूसरा नंबर टेस्ट सेट से। तो टेस्ट सेट तो कॉमन है सबके लिए, 50, 50 है ना, ठीक है। तो T1 का फॉर्मूला पहले लिखिए, अंडर रूट ऑफ कितना था, 100 और 15, ठीक है। तो 100 माइनस एक ट्रेन सेट से और एक टेस्ट सेट से का होल स्क्वायर प्लस 15 था ना, 15 माइनस 50 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। और इसको आप सॉल्व करो तो अंडर रूट 100 माइनस 50 कितना होता है, 50 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 50 माइनस 35 का होल स्क्वायर। तो इसे जब आप फाइंड करेंगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हमने कैलकुलेटर का यूज़ किया है। तो 35 का स्क्वायर पहले निकालेंगे, 35 इंटू 35 इक्वल टू 1225 प्लस 50 का होल स्क्वायर 2500, कितना आया 3725। तो 3725 का अंडर रूट माय डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हो कैलकुलेटर में 61.03, 61.03, 61.03 राउंड फिगर में ही लेके चल रहे हैं दो नियरेस्ट इंटीजर को। तो 61.03 ये क्या है, T1 का डिस्टेंस विथ T5 जब हम वो फाइंड किए। अब हम देखेंगे T2। ओके, बाकी का आप खुद से कैलकुलेट कर लेना, बट एक दो करके दिखा दे रहे हैं। T2 का कितना है, 20 और 95, 20 और 95। तो 20 माइनस टेस्ट नंबर कितना है 50 होल स्क्वायर प्लस 20 और 95, 95 माइनस 50 का होल स्क्वायर। माय डियर फ्रेंड्स कितना आएगा, 20 माइनस 50 तो माइनस 30 का होल स्क्वायर प्लस 45 का होल स्क्वायर। तो आप कैलकुलेटर का यूज करें और 45 इंटू 45 इक्वल टू 2025 प्लस 30 का होल स्क्वायर 900, कितना आया 2925, और 2925 का अंडर रूट करेंगे तो 54.08, 54.08 ये क्या है, ये T2 है। तो आप जान गए ना कैसे डिस्टेंस फाइंड करना है, पहले ट्रेन सेट से एक नंबर और टेस्ट जो से हमें फाइंड करना है उससे एक। सो दिस इज द मेथड हाउ टू फाइंड। तो हमने T1 फाइंड कर लिया और T2 फाइंड कर लिया। इन द सेम वे आप कैलकुलेशन को ज़्यादा लेंथी नहीं है, T3 और T4 खुद से सब फाइंड कीजिए एंड वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट। यहाँ पर डिस्टेंस ऑलरेडी लिखा हुआ है फॉरवर्ड टू सेव द टाइम, लेकिन दो हमने काउंट करके आपको दिखा दिया T1 और T2, ठीक है। आप देखो यहाँ पे अरेंज्ड है, हम जैसे हमने बोला था ट्रेन सेट हमने लिया T1 से T4 तक, और जो हमारा टेस्ट सेट है वो कौन सा है T5। डिस्टेंस है T1 का 61.03, T2 का है 54.08, T3 का है 60.20 और T4 का है 53.15। तो ये जो T1 हमने फाइंड किया ये 61.03 ये ही डिस्टेंस 1 है, ये पहला डिस्टेंस है। और ये 54.08 ये D2 है, T2 और D2 दोनों सेम है क्यों है ये डिस्टेंस 2। ओके, सो नाउ एज वी नो इन द KNN हमने पहला स्टेप जो करना था वो था कंप्यूट द यूक्लिडियन डिस्टेंस। KNN जब हमने पढ़ा था तो उसमें लिखा हुआ था द वेरी फर्स्ट स्टेप वाज टू कंप्यूट द यूक्लिडियन डिस्टेंस, और हमने वो कंप्यूट किया। अब हमारा अगला स्टेप क्या था, इफ़ यू रिमेंबर द नेक्स्ट स्टेप वाज टू सॉर्ट द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटा से बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना था किसको, ये जो डिस्टेंस है उसे असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो आप देखो सबसे छोटा कौन है 53.15, तो सबसे पहले कौन सा आएगा T4 यानी डिस्टेंस 4, फिर है 54 तो T2, उसके बाद छोटा है कौन सा 60 तो T3, उसके बाद छोटा है 61 तो T4,
1 सबसे लास्ट में होगा। तो सी हियर ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है कि T4 सबसे छोटा है, डिस्टेंस 2 उससे छोटा, फिर D3 उससे बड़ा और D1 जो है वो सबसे बड़ा है। सो वी हैव सॉर्टेड द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस इन विच ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें क्या था स्टेप 3 कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। एक वेरिएबल हमें k लेना था। सपोज दैट अगर हम k इक्वल टू 1 लिखेंगे तो हमें नियरेस्ट एक डिस्टेंस नेगवा चाहिए। तो सबसे नियरेस्ट कौन सा है 53.15 यानी कि T4। जब k इक्वल टू 2 लिखेंगे तो हमें 2 नियरेस्ट डिस्टेंस चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। यू कैन सी इन द स्टेप 3 यहाँ पे 3 है। क्यों 3 है? बिकॉज आई हैव टेकन द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 3। तो k इक्वल टू 3 मतलब कि 3 नियरेस्ट डिस्टेंस नेगवर, ठीक है, यहाँ लेके हमने यहाँ पे इसे पुट किया। अब आप देखो स्टेप 3 में अगर हम k इक्वल टू 4 लेते तो चारों हमें क्या करना पड़ता है, रिकॉग्नाइज करना पड़ता है ना, कंसिडर करना पड़ता है चारों को। अब लेकिन हमने k इक्वल टू 3 लिया है तो 3 नियरेस्ट डिस्टेंस को ही कंसिडर करेंगे। नाउ वैल्यू ऑफ k, जब k को 1 लिखेंगे तो हमें 1 चाहिए, तो पहला कौन है T4 है ना, तो उसका कौन सा क्लास है, क्लास ऑफ द ट्रेन इज कॉमेडी क्लास। फिर जब k इक्वल टू 2 लेंगे तो दो नियरेस्ट कौन सा है T4 और T2, दोनों का क्लास क्या है, दोनों कॉमेडी है। हमने ये बोला था कि जो फाइनल आंसर होता है वो मेजॉरिटी वोट पे डिसाइड होता है। तो पहला वाला का तो एक कॉमेडी है तो वो उसका मेजॉरिटी वोट कहाँ जाएगा, वो तो डायरेक्ट हम लिख देंगे कॉमेडी क्लास। सेकेंड वाला जब k का वैल्यू 2 लिखेंगे 2, तो 2 कॉमेडी क्लास आ रहा है तो उसका भी मेजॉरिटी वोट क्या है, कॉमेडी। व्हेन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 3 तो हम देखेंगे कि पहला 3 जो असेंडिंग ऑर्डर से है डिस्टेंस है नियरेस्ट, तो वो 3 में 2 कॉमेडी है और T3 एक एक्शन है। तो 2 कॉमेडी और एक एक्शन, फिर भी अभी मेजॉरिटी किसका है, मेजॉरिटी है कॉमेडी का। सो अगेन वी विल राइट व्हाट, कॉमेडी। अब आप देखो स्टेप 3 कंप्लीट हो गया। अब इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, कॉमेडी। सो जो 50 और 50 हमने टेस्ट सेट में लिया था कि जब 50 एक्शन सीन होगा 50 कॉमेडी सीन होगा तो भी कौन सा मूवी का कैटेगरी होगा, कॉमेडी। माय डियर फ्रेंड्स, यू गॉट इट। लेकिन अब आगे हम चलते हैं। तो ये हमारा यहीं पे द एंड हो गया। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और ये पार्ट 2 है ना, पार्ट 1 प्रीवियस वीडियो में है, लेकिन एक बार फिर से हम रिकैप कर लेते हैं जो जो हमने पढ़ा है। हमने डेटा के बारे में देखा, मशीन लर्निंग देखा, उसके बाद यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा, फिर KNN पढ़ा। तो KNN नियरेस्ट नेगवा, उसमें हमें 3 स्टेप था। पहला स्टेप टू कंप्यूट द यूक्लिडियन डिस्टेंस, सेकेंड स्टेप था टू सॉर्ट द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस इन असेंडिंग ऑर्डर, और थर्ड वाला था डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। उससे हमें पता चला जो हमने टेस्ट सेट लिया था कि 50 एक्शन सीन और 50 कॉमेडी सीन, उसका जो कैटेगरी है मूवी का वो कौन सा है, कॉमेडी। तो एक और एग्जांपल हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे इस PDF में, या यू डू बाय योरसेल्फ बिकॉज प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट while learning. Okay, so thank you. This is the final page of the PDF, that knowledge is a treasure, hard work is the key to it. और ऊपर में लिखा हुआ है इंग्लिश में, हिंदी में सॉरी, कि कम पढ़ो ज़्यादा नहीं, लेकिन पूरा पढ़ो आधा नहीं। ये हमारा नहीं है, किसी और टीचर का है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। MLT के 2 वीडियो आएंगे इस वीक के, पहला पार्ट और ये सेकेंड पार्ट है ना। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।